तो आज के क्लास में पढ़ाने जा रहे हूँ बच्चे बहुब्रीहि समास। याद रखोगे आर्ट्स क्लासेस में ये बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हो तुम। और बहुब्रीहि समास के पहले हमने तुम्हें और भी पढ़ाया था। तो बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे ठीक से कि जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। याद रखो, सबसे पहले हमने बताया था अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इस तरीके से चौथा है इसमें बहुब्रीहि समास। अब पांचवा है इसका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का वीडियो भी मैं डाल रखा हूँ, पहले मैं वही रिकॉर्ड कर दिया हूँ, लेकिन अब हम पहले पढ़ लेते हैं बहुब्रीहि समास। तो हम पढ़ने का जो सिलसिला होगा बच्चों, पहले अव्ययी भाव पढ़ोगे, फिर उसके बाद से तुम देखोगे तत्पुरुष, फिर द्वंद्व समास और फिर बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हम जानेंगे जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, अर्थात अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि। पूछ देता है कि अन्य पद प्रधानों का समास अस्ति, तो लिखेंगे बहुब्रीहि समास। अब इसके विग्रह में है जिसका, याद रखेंगे इसका जब भी विग्रह करेंगे तो उसमें है जिसका या है जो, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें जैसे इसमें जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद से अंत में एक अलग अर्थात करके एक अलग शब्द आ जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। जैसे ही लंबा है उधर जिसका हम कहते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि वो कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो गणेश के लिए। प्रायः इसमें जिन देवी देवताओं के लिए मुख्य तौर पे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और भी अन्य शब्द हैं जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सब पढ़ेंगे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। अगला है चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। उसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। अब हम इसमें से तुम्हें विग्रह नहीं करेंगे, एक एक करके सिर्फ शब्द बताएंगे और उसका विग्रह तुम्हें घर पे करना है और फिर मुझसे दिखा लेना है। और नहीं तो जितना शब्द मैं लिखा हूँ प्रत्येक शब्द के अर्थात करके अथवा में करके जो शब्द आएगा उसे मैं लिख दूँगा। बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा को धारण करने वाली जो है उससे हम क्या कहेंगे, सरस्वती। उसी तरह गजानन, गजानन के लिए शब्द आ जाएंगे गणेश। तिरंगा, तिरंगा किसको बोलते हैं, तीन है रंग जिसका, अर्थात राष्ट्रध्वज। ये सभी शब्द याद करोगे। लक्ष्मीपति, पूछता है लक्ष्मीपति किसे कहते हैं, विष्णु को। एक दंत, कौन है, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। उस पर महान है जो देव, महादेव शिव हो गए। विषधर, विषधर किसे कहते हैं, शिव को ही कहते हैं। चंद्रशेखर, शिव को ही कहते हैं हम लोग। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती, इसे भी याद रखेंगे हम लोग। निशाचर, मैंने निशा मन होता है रात्रि, रात में चरने वाला कौन है, चलने वाला व्यक्ति, वो राक्षस होते हैं। त्रिलोचन, त्रि है मैंने तीन है, लोचन जिसके, अर्थात शंकर। अब एक शब्द आता है कि त्रिलोचन में और समझो कि त्रिलोचन को कुछ लोग ये कहते हैं कि यह इसमें से द्विगु समास में आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुब्रीहि में आएगा। तो याद रखेंगे जब भी किसी शब्द के लिए अन्य शब्द प्रयुक्त हो जाएगा तो वह बहुब्रीहि समास होगा। चूँकि त्रिलोचन कहने का मतलब हो गया कि त्रि संख्यावाची भले ही है लेकिन अंत में लोचन है, अर्थात करके एक अंतिम शब्द आ जा रहा है इसके लिए शंकर, इसीलिए इसे हम बहुब्रीहि समास में रखेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि इसे संस्कृत में कैसे समझेंगे हम, तो संस्कृत में पूछता है, इसे हम याद रखेंगे। चक्रम पाणौ यस्य सः कह समासिक पद अस्ति। तो इसमें से लिखेंगे चक्रम पाणौ यस्य सः के लिए समासिक शब्द लिखेंगे चक्रपाणी। उसी पर गजानन, नीलाम्बर, दिगंबर, पीताम्बर, चित्रगुप्त, श्वेतांबर, कंठकाल, वीणापाड़ी, चंद्रशेखर इत्यादि शब्द दिए रहेंगे। ये सभी के सभी शब्द जो हैं वह बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे नीलांबर, इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला अम्बरस, अम्बरस्य, अम्बरस्य लिखेंगे, अम्बरस्य यस्य स। याद रखेंगे कि बालक में स्य जोड़ेंगे तो बालकस्य, तो अंबर में स्य जोड़ेंगे तो अम्बरस्य होगा। तो नीला अम्बरस्य यस्य सह नीलांबर। उसी प्रकार दिगंबर में हो जाएगा, उसी प्रकार पीताम्बर में हो जाएगा,
इसमें से जिस पे स्टार लगाए हैं उसको तो मुख्य तौर पे देखोगे बच्चे, जो नहीं लगाए हैं उसको भी देख लेंगे। पीताम्बर, पितानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बर, चित्रा गाओ यस्य सः चित्रगुप्त, श्वेतानि अम्बराणि यस्य सः श्वेताम्बर, कंठे कालः यस्य सः कंठकालः, वीणा पाणौ यस्याः सा वीणापाणी, स्त्रीलिंग के लिए सा प्रयोग हुआ है। और चंद्र शेखरे यस्य यस्य सः, तो चंद्रशेखर। इस तरीके से जिस पे स्टार लगा दिए उसको देख लोगे बच्चे, जिस पे स्टार नहीं लगाए हैं उसको भी देखोगे। और साथ ही साथ इसमें किस शब्द के लिए कौन सा एक नया शब्द बना है उसे ज़रूर देखेंगे। और इसी वीडियो में एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं पढ़ाया था तुम्हें द्वंद्व समास, उस द्वंद्व समास के संस्कृत वाला हिस्सा छूट गया था, उसे थोड़ा सा याद रखोगे। जैसे माता पितरौ, माता च पिता च, विग्रह करेंगे माता पितरों का विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह होगा माता च पिता च। ये सभी ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये सब समझ लो द्वंद्व समास के यह उदाहरण है। इसे द्वंद्व समास वाले हिस्से में जाके जरूर लिखना। और इसमें आता है कि कृष्णार्जुनौ, माने कृष्णश्च अर्जुनश्च, कौन सा शब्द बनेगा, कृष्णार्जुन। कृष्ण और अर्जुन चूँकि दो व्यक्ति हो जा रहे हैं इसलिए द्विवचन का बोध कराएगा, तो बालक का बालकौ, तो कृष्ण और अर्जुन का क्या हो जाएगा, कृष्णार्जुनौ। उसी में मृगश्च काकश्च, मृग काकौ, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, द्वौ च दश च द्वादश। इस तरीके से आगे हो गया। पाणिश्च पादमश्च, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम पाणी पादम। तो इस तरीके से इसमें हमने 5-6 शब्द जो लिखा है, इसे संस्कृत में मदद मिलेगी। संस्कृत के द्वंद्व समास में ज़रूर इसे लिख लेंगे हम लोग। तो द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट हो गया। बहुब्रीहि समास जो मैं पढ़ा रहा था, बहुब्रीहि समास 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखो। और कोई दिक्कत होती है तब फिर हमें कॉल करो, पूछो, समझो। और अब इसके बाद एक समास और बचा हुआ है द्विगु समास, वो अगले वीडियो में देखो तुम लोग।